राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के 2005 के एंट्रेंस में पूछा गया था, जो कि सब्जेक्टिव पेपर था। ठीक है, टिल 2011 तक बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स के सेपरेट एग्जाम होते थे। ठीक है, सेपरेट पेपर होते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, and theta be the smallest angle of this triangle, 1 by A and 1 by B, 1 by C also sides of a right angle triangle, then show that sin theta is equal to root 5 minus 1 divided by 2. Okay, तो जो गिवन है एक बार देख लेते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी साइड्स हैं। ठीक है, तो ए हम मान लेते हैं ए लेस देन बी लेस देन सी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। ओके, क्लियर। तो ए सबसे छोटी साइड है, तो उसके सामने का जो एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, सी सबसे बड़ा एंगल है, ए सबसे छोटी साइड है, तो उसके एंगल, सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा, इसको मान लो बी। ठीक है, क्लियर। सी सबसे बड़ी साइड है, तो उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा है, दैट इज 90 डिग्री। ओके, दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो 1 बाई ए अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, 1 बाई बी उससे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा 1 बाई सी। रिवर्स लेने पर क्या होता है, इनक्वलिटी पलट जाती है। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, क्लियर। ओके, तो ये साइड्स हैं, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे पाइथागोरस हम अगर लगाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिक आइडिया, तो 1 बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई बी का स्क्वायर प्लस 1 बाई सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऐसा कुछ निकल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, अगर हम साइन थीटा ले लें तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन सी, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी सी साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अगर हम ले लें तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन सी, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी सी कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर। अगर टेन थीटा देखें तो टेन थीटा क्या होगा, ए अपॉन बी, तो यहाँ से कुछ टेन थीटा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू रख दो। ठीक है, ए की वैल्यू अगर रख दें क्या आ जाएगा, सी साइन थीटा, 1 अपॉन सी साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी क्या है, सी कॉस थीटा का स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या जाएगा, 1 अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। 1 अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो सी क्या है, नॉन जीरो नंबर है कोई, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, कैंसिल कर दो, क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अगर हम देखें तो ये क्या है, बेसिकली 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो इसको पूरा हम साइन थीटा में अगर कन्वर्ट कर दें तो एक इक्वेशन बन जाएगी साइन थीटा में। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो वहां से साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी, मतलब साइन थीटा उसका रूट होगा उस इक्वेशन का। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे क्या करो, इसकी जगह आप लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी, तो वहां पे इसका रूट साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो रूट 5 माइनस 1 निकल आएगा। ठीक है, ओके, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से tan थीटा में इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन
वो भी एक तरीका है, आसान तरीका, ठीक है। साइन टेन थीटा के फॉर्मेट में आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम मान लें अल्फा मान लें, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/sec स्क्वायर थीटा। ये सेकंड तरीका बता रहा हूं मैं। तो ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1/1 + अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/1 + अल्फा स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो इसको क्या ले सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा के फॉर्मूला में लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये टेन स्क्वायर थीटा बन गया, टेन स्क्वायर थीटा, और इसको नीचे ले जाओ सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये टेन थीटा क्या है अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 + अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दूसरा तरीका, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1/1 + अल्फा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 + अल्फा स्क्वायर, ओके। और कॉस स्क्वायर थीटा 1 + कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1/1 + अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब देखो ये सेम नंबर है, कैंसिल आउट होगा, क्योंकि 1 + अल्फा स्क्वायर क्या है नॉन जीरो नंबर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर क्या होगा नॉन जीरो नंबर, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये भी नॉन जीरो नंबर, मतलब 1 + अल्फा स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 1, ओके। तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया 1 = अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 2 + अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 + अल्फा स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। अगेन यहाँ पे क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 + अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4, यहाँ पे 4 डिग्री की इक्वेशन बननी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली अल्फा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा -1 = 0, ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अल्फा की वैल्यू निकालना है, तो इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए हम अल्फा स्क्वायर को टी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा t² प्लस t-1 = 0, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे t क्या आ जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -b -1 प्लस -b² कितना है 1 -4 × 1 × -1 डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस के प्लस माइनस कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो ये t की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अब देखो t क्या है बेसिकली t है हमारे पास अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से t क्या है अल्फा स्क्वायर दैट इज ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए t की वैल्यू। तो अगर हम t की वैल्यू ये एक है -1 -√5 डिवाइडेड बाई 2, एक है -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। √5 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या आ गई पॉजिटिव आ गई, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ओके। और ये क्या है नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये तो रिजल्ट हो जाएगी क्योंकि t क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। क्लियर। तो t की वैल्यू यहां से क्या निकली t इज इक्वल टू -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब t क्या है बेसिकली अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर क्या आ गया -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, ओके। ओके, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू निकल गई, ठीक है। अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि
tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अल्फा क्या हमने एज्यूम किया है, अल्फा एज्यूम किया है tan थीटा, ओके। हमको निकालना है sin थीटा की वैल्यू, ठीक है। अल्फा स्क्वायर अपन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दो -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 2 -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √5 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली न्यूमरेटर यहाँ पे हम हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका करेंगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो √5 -1 √5 -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, √5 -1 का स्क्वायर अपॉन 5 -1, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, ये हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है, ठीक है। तो क्या आ गया 5 -1 दैट इज 4, तो √5 -1 का स्क्वायर अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या आ जाएगा √5 -1 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट, ठीक है। इसके अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा क्या है, यहाँ पे साइड्स b अपॉन सी, ओके। ये क्या है, b अपॉन साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन सी। तो a भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, तो उनका रेशियो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। सिंस ये साइड्स है ना, साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन b, a b क्या है, पॉजिटिव है, इंप्लाइज दैट दिस इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन वाला हम वैल्यू लेंगे √5 -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ओके, क्लियर, ओके, थैंक यू।